आपका सबका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अभी ये एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करने का मौका मिला है CSIR हमारी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। आई थिंक दिस इज़ ए गुड एफर्ट, क्योंकि अभी पोस्ट कोविड सिचुएशन में कैसे सड़क के ऊपर हम ट्रैफिक को मेंटेन करेंगे और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि के नॉर्म्स को भी फॉलो करेंगे। आई थिंक ये खाली रोड ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से नहीं, मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है पूरी सोसाइटी में ही अब एक जीने का एक नया नॉर्म जो है ना, जिसे कहते हैं न्यू नॉर्मल, ये डेवलप होगा। और ऐसे हेल्थ मिनिस्टर मुझको लगता है कि ये और किसी के लिए फ़ायदेमंद हो या ना हो, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। और दूसरी भी जो बीमारियां हैं, ये तो ठीक है कि कोविड के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द जुड़ गया, या कोविड के साथ हम हाथ धोने की बात और साबुन और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, या रेस्पिरेटरी एटिकेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो हर बीमारी के लिए, हर सामाजिक समस्या के लिए ये सारी चीज़ें उसके समाधान के लिए उपयोगी होंगी। हमारी जितनी ओरोफिकल रूट से जितनी भी बीमारियां होती हैं, पानी इत्यादि के कारण ट्रांसमिशन होता है, सब में ये कहते भाई हाथ धो के खाना खाना बहुत ज़रूरी है, शौच के बाद ठीक से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है कि बहुत साल पहले, करीब 25 साल पहले, मैं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री था, तो एक डॉक्टर शलाला जो अमेरिका की हेल्थ मिनिस्टर थी, मतलब वहाँ तो सेक्रेटरी होते हेल्थ मिनिस्टर, वो आई थी भारत। वो प्रेसिडेंट क्लिंटन के एडमिनिस्ट्रेशन में थी। तो वो मेरे साथ एक हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर देखने गई। तो हम लोग जैसे टीवी स्पॉट्स बनाते हैं, और टीवी स्पॉट्स में हम लोग कोई ना कोई हेल्थ का मैसेज देते हैं। तो टीवी पे वो एक स्पॉट चल रहा था जिसमें वो फिल्म स्टार जैकी श्रॉफ यही छोटा सा मैसेज दे रहा था कि ये शौच जाने के बाद और अच्छी तरह से हाथ पाथ धोना चाहिए। वो दैट वाज अबाउट सम डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए। तो उन्होंने, डॉक्टर शराला ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ दिस, हु इज़ दिस जेंटलमैन, व्हाट इज़ दिस सेइंग। तो मैंने उनको बताया, ही इज़ ए इंडियन फिल्म स्टार एंड ही इज़ जस्ट एडवोकेटिंग दैट यू शुड वॉश योर हैंड्स थॉरोली, इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ सच एंड सच डिजीजेस। तो अमेरिका की प्रेसिडेंट क्लिंटन के एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सचिव वो एकदम ऐसे उछल गई। What a brilliant idea, fantastic idea. When I go back to US, I am going to propagate it in a very big way. मतलब हमारी तो साधारण बात थी, हमारे तो कल्चर के अंदर ये सब बातें हमको सिखाई जाती हैं, और ये हमारा तो, ये तो हमारे सोसाइटी का रूटीन नॉर्मल है। लेकिन वो भी उनके लिए वो तो वो यूज़ करते हैं टॉयलेट पेपर एंड ऑल दैट। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पोस्ट कोविड विल बी रिमेंबर्ड एज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द ह्यूमैनिटी। कोविड विल टेक ए फ्यू लाइव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट it is certainly setting new standards for the people to live in a better way, in a more organized way, in a more scientific way, and in a more you can say protective way for health. मतलब it is in a way promoting good health norms. तो ये तो एक प्रकार से अच्छी बात है। तो मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये हमारी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये एक डॉक्यूमेंट आज रिलीज़ किया आपके लिए। बाकी तो आज ये आप लोगों का उत्साह देखकर मुझे खुशी है, क्योंकि
ये तो आज की मीटिंग तो मैंने नहीं मांगी थी, लेकिन डीजी साहब ने कहा कि एक और मीटिंग करिए। ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि हमारे जो सब लोग हैं वो और कुछ उन्होंने कर लिया है। तो अच्छी बात है कि चाहे वो डिजिटल सीक्वेंसिंग के अंदर कहा था कि भाई आपने 500 करेंगे तो 100 आपने सीक्वेंस कर लिए हैं, 1000 के करीब बायोटेक्नोलॉजी वाले भी कर रहे हैं, वो भी कुछ अपने मन में लक्ष्य रख के कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। जो कल्याणी की जो लैब है बायोटेक्नोलॉजी की, दे आर ऑल्सो डूइंग। तो जो बात मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई वट एवर वी आर डूइंग, वो सब में आपस में हमारे साइंस के डिपार्टमेंट्स में प्रॉपर सिनर्जी होनी चाहिए कि जो वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं या जो आप निकाल रहे हैं या जो फोकस उनका है, अगर मान लो आपका भी वही फोकस है और भी फोकस पे काम करना है तो आपस में डिवाइड कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं हमको उससे कोई लेना देना नहीं है और हम जो कर रहे हैं हमारे को हमारे से मतलब है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ कि उसको ये हॉस्पिटल असिस्टिव डिवाइसेस भी हैं। तो अभी यहाँ पर भी आपके कई किस्म के मास्क वगैरह की बात की गई है, ये जो आपके फ्रिल मास्क वगैरह हैं, यहाँ पे भी कई सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्टर्स की बात अब जादव साहब ने किया, वेंटिलेटर्स की बात की है, ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट्स की बात की है, और ये टच फ्री हैंड वॉशिंग डिस्पेंसर्स वगैरह की बात की है। ये पीपीईज़ तो अभी भारत में बहुत बन रहे हैं। अभी एक दिन में हम लोग, कल भी हमारे 2,20,000 पीपीईज़ हमने कल भारत में बनाए और देश के लोगों को बांटे। और जिस देश में एक भी नहीं था बनाने वाला, वहाँ पे अभी 107 मैन्युफैक्चरर्स प्लस डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हो गए, 50 से ऊपर मैन्युफैक्चरर्स हो गए इसके। और ये जो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी वाले जो मास्क हैं, 3D फेस शील्ड हैं, मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आई थिंक हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स में भी, जो कल जैसे डीएसटी के सारे वैज्ञानिकों के साथ मेरी बातचीत हुई थी, तो वहाँ पर भी बहुत सारी मिलती जुलती कुछ चीज़ों पे काम हो रहा है। स्टार्टअप्स को बायोटेक्नोलॉजी भी सपोर्ट कर रहा है। ड्रग के रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग, उसका इस्तेमाल देखने के लिए दूसरे बीमारी में इसमें क्या काम करेगी, और नई दवा के बारे में ये सबके बारे में दोनों तीनों जगह काम हो रहा है। वैक्सीन के बारे में भी हो रहा है, एमडब्ल्यू के बारे में जो क्लिनिकल ट्रायल पीजीआई वगैरह में है। वो एक दिन रात को 12 बजे हमने एक खबर आई देखी कि पीजीआई ने वैक्सीन निकाल दी है, और वो जो है मैंने फिर उसको पूरी उसकी डेप्थ में गए तो ये यही वाले ट्रायल की बात थी। तो इन एनी केस ये रेमडेसिविर जो है, इसके बारे में भी अभी WHO का सॉलिडेरिटी ट्रायल शुरू हो रहा है। वो 1000 करीब डोजेस हमको WHO से भी मिली है, तो ICMR उसको कर रहा है। तो ICMR जो कर रहा है, CSIR जो कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी जो कर रहा है, और जो हमारा ये DST कर रहा है, सब जगह का मुझे लगता है कि इस समय पे, जैसे आपने CSIR में भी 5 ग्रुप्स बनाए थे कि भाई ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, ये बायोलॉजिकल सेक्टर है, ये केमिकल सेक्टर है, ये पहले एक बार बनाया था ना, एक फिज़िकल सेक्टर है। सबके प्रेजेंटेशंस हुए थे यहाँ दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ी मीटिंग, दिल्ली या हैदराबाद कहाँ हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा, शायद दिल्ली में ही हुआ था, किसी होटल में हुआ था बहुत बड़ा। ये 1 साल के अंदर अंदर हुआ था देहरादून डिक्लेरेशन के। जब देहरादून डिक्लेरेशन 2015 में की थी 30 मई या 30 जून को, तो उसके बाद हुआ था वो। तो ऐसे ही अभी राइट टाइम ये है, क्योंकि वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। एवरीबॉडी इन द साइंस मिनिस्ट्री एंड इन ICMR, everybody is enthusiastic. There are so many things happening at international level also. So there is a need for good quality coordination. जैसे यहाँ पे ये डॉक्टर राम विश्वकर्मा साहब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ये सारा चीज़ जो है, जैसे ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं CSIR में, तो ऐसे ही आई थिंक यू शुड मे बी प्रोएक्टिवली इन सब सब्जेक्ट्स पे। DST में कहाँ क्या हो रहा है,
तो उन वैज्ञानिकों के साथ भी, चाहे ये तीनों लोग बैठे हैं, CSIR के DG बायोटेक्नोलॉजी या DST के जो सेक्रेटरी है, वो तीनों बैठ के और सारे विषयों के ऊपर एक एक व्यक्ति को कोऑर्डिनेटर बना के इसको देखें कि भाई नाइदर देयर शुड बी ए डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, और जिस चीज़ पे कोई एक व्यक्ति गहराई से काम कर रहा है उसी पे दूसरा भी करे, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा दूसरी चीज़ पे काम कर सकता है। और इसमें भी जो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या चीज़ की ज़रूरत पहले है, क्या चीज़ की ज़रूरत बाद में है, क्या चीज़ अभी हमारे लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी अस्पताल एक है, हम मॉडल बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी शायद अस्पताल के तो 2.5 लाख बेड हमने तैयार करके रख दिए हैं, लेकिन अभी तो ऐसी कोई संभावना हमको दिख नहीं रही कि बहुत बड़ी कठिनाई आ सकती है, एटलीस्ट मुझे पर्सनली नहीं लगता। तो वो भी साथ साथ चलती रहें चीज़ें, लेकिन पहले पहले क्या करना है, वेंटिलेटर्स की बात है, ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट्स हैं, ये सब आई थिंक थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। हालांकि वेंटिलेटर की भी आवश्यकता देश में 0.33%, नॉट इवन 1%, 0.33% लोगों को पड़ रही है। हालांकि हमने प्लान कर रखा है, पता नहीं कितना लंबा चौड़ा, कि इतने और चाहिए, 60,000 और प्रोक्योर करने के लिए ऑर्डर कर रखा है, क्योंकि जो मैथमेटिकल मॉडल बना के दिए लोगों ने उसमें पता नहीं कितने केसेस हो जाएंगे, मिलियंस और करोड़ों के अंदर दे रखे हैं। तो दैट वे मेरे को अभी ये आपके इंडिविजुअल विषय पे कोई कमेंट नहीं करना, क्योंकि आप सब लोग एक्सपर्ट हैं, सब लोग उसके बारे में कर रहे हैं। जो ये रेमडेसिविर का जो इशू है, ये ज़रूर थोड़ा कम्प्लेक्स है, जो हमें भी कुछ अभी समझने में मुश्किल आ रही है कि भाई ये क्या करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अभी उनके पास पेटेंट है, तो भारत में हम उनके पेटेंट के रहते हुए कितना, कौन सा वो जो क्लॉज है उसको इन्वोक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस लेवल पे उसके फैसले होने चाहिए। और इतनी महंगी दवाई जो है, क्या जो बीमारी जिसकी इतनी ज़बरदस्त इन्फेक्टिविटी है, और एक आदमी कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देता है, 80-90% लोग रूटीन में ही ठीक हो जाते हैं। तो ये दवाई भी जो है वास्तव में क्रिटिकल लोगों के लिए है, और ये अवेलेबल भी हो जाएगी तो ये कितने लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। ये बहुत सारे इश्यूज़ अभी सोचने के लायक हैं। जो वैक्सीन बनाने के काम में लगे हैं, उन्होंने तो अभी वैक्सीन के ट्रायल शुरू नहीं हो, उन्होंने वैक्सीन की प्राइस भी निर्धारित करके टेलीविज़न पे बतानी शुरू कर दी है। तो इसलिए और उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई अभी आप भारत सरकार की ओर से ये कितनी वैक्सीन कोई सुरक्षित कर लीजिए, हमको डिमांड आनी शुरू हो गई है, फलानी स्टेट गवर्नमेंट से आ रही है, फलानी जगह से आए, तो इस टाइप की बातें भी चल रही बेसिकली। बट दैट्स गुड, आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द एंथुजियाज्म एंड द कॉन्फिडेंस। उसको मैं बुरा नहीं मानता, अच्छी बात है। तो अभी हमारी सारी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है उसको काफ़ी हमने एक्टिवेटेड देखा है। तो इसमें से कुछ चीज़ों पे फोकस करके एकदम उसको ऐसे निकाल के दीजिए कि एकदम रेवोल्यूशनरी हो वो, 1 महीने के अंदर अंदर सारे दुनिया में उसका बात का नाम होना शुरू हो जाए। मतलब हम जेनरिक वे में तो कुछ भी चीज़ें थोड़ा करते जाएंगे, लेकिन अगर वो ज़मीन पे नहीं उतरेंगी और वो मासिस के प्रयोग में नहीं आती हुई दुनिया को दिखेंगी, तो उसका लाभ हमको नहीं होगा। देश को इस समय जो भी कुछ नई चीज़ करेगा देश, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर, देश के ऊपर दुनिया की भी निगाह है, और दुनिया में कुछ भी हो रहा है उस पर सारी दुनिया बाकी भी देख रही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति देख रहा है कि कोविड कैसे बिहेव कर रहा है। आप भी अपनी जेनेटिक सीक्वेंसिंग करके यही देख रहे हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। तो इसलिए आई थिंक थोड़ा ये जो सिनर्जी वाला मामला है इसको ज़रूर और अच्छी तरह देखिए। और आगे जब हम चाहते हैं कि अगली मीटिंग की जाए तो तीनों डिपार्टमेंट्स को हम चाहेंगे कि साथ में बुलाएंगे यहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और इस 1 हफ्ते में हम चाहते हैं कि तीनों जो डिपार्टमेंट हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर पहले इंटरनल अपनी वर्किंग करें, और यहाँ प्रेजेंटेशन सबका एक तरह से जॉइंट होना चाहिए कि ये वैक्सीन के ऊपर सब मिलके ये काम कर रहे हैं, जेनेटिक सीक्वेंसिंग पे सब मिलके ये काम कर रहे हैं,
हॉस्पिटल असिस्टिव डिवाइस के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। किट बनाने के अंदर जैसे आप भी किट के बारे में बात करते हैं, आप भी जो है वो क्रिस्पर वाली या क्या जो टेक्निक है उसकी भी बात कर रहे हैं। दूसरे भी बायोटेक्नोलॉजी वाले भी कह रहे हैं हम एंटीबॉडी वाली भी बनाने वाले हैं, और दूसरी जो RT-PCR वाली है वो भी चीज़ बनाने वाले हैं, और दोनों हम मई के अंदर दे देंगे। इतनी दे देंगे कि देश को कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी इट्स क्वाइट, एटलीस्ट फॉर मी इट इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग कि कहाँ से क्या मिलेगा और कितना हम उसके बारे में बोल सकते हैं, और बोलने के बाद क्या हमें एम्बैरसमेंट तो कल को नहीं हो जाएगा कि भाई आपने अभी, हमने बायोटेक्नोलॉजी ने कहा हमने सबको बोल दिया। ये वो उनको 3 बार हमने पूछा ऐसे ही जैसे डायरेक्टर्स को कि फिर सोच के बताइए, नहीं हम मई में दे देंगे। तो अब मई आ रहा है तो हमको एक एक दिन बीतता है तो हमको ये टेंशन होती है कि मई जाते ही हमारे पीछे सब लोग पड़ जाएंगे कि आपने बोला था मई, तो क्या हुआ। जैसे अभी आपने बोला कि अभी वो बनाने वाले हैं, कल हम अनाउंस कर देंगे, 1 हफ्ते में बनाना शुरू कर देंगे, फैक्ट्री तय हो गई है, जगह तय हो गई है। लेकिन जो चीज़ें हम लोग भी देख रहे हैं इतने वर्षों से कि हर एक चीज़ में समय लगता है, तो थोड़ा इसको और क्रिस्टलाइज फाइन ट्यून कर लीजिए, और तीनों डिपार्टमेंट्स के बीच में साइंस मिनिस्ट्री के अंदर, और उसमें कहीं और से भी कोऑर्डिनेशन करना है ICMR से, उससे वो सब करके हम एक यहाँ पे एक फिर कॉमन मीटिंग बुलाएंगे नेक्स्ट वीक में। जैसे ही मंडे स्टार्ट होगा उसके बाद किसी समय पे भी, ये वीक तो हमारी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बहुत सारी मीटिंग है। अभी भी 10 मिनट 15 मिनट के बाद मध्य प्रदेश सरकार की मीटिंग है, क्योंकि जहाँ जहाँ स्थिति ज़्यादा तकलीफ़दायक है वहाँ हम इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स के और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं कोविड के बारे में। तो नेक्स्ट वीक में एक बार ये आप अपने इनिशिएटिव पे यू कन्वे टू द अदर 2। यहाँ सबकी मीटिंग हो चुकी है। कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन डे था, DST का 50वां, तो यहाँ उनके साथ भी हमने कल दोपहर में सबसे बातचीत किया था। तो सभी का, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ आपके सबके दर्शन हो गए। और विश्वकर्मा साहब ये थोड़ा देखिए कि कोऑर्डिनेशन जो है और अच्छे क्वालिटी की सिनर्जी बिटवीन ऑल द पीपल एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस विद इन आवर साइंस and also even outside science, maybe not our actual department but maybe they are with defense or whatever। तो जो कुछ भी कोविड रिलेटेड हो रहा है उसका सिनर्जी का, उसके आइटम और उसके बीच में सिनर्जी करके हम क्या क्या कर सकते हैं, कोई रेपिटिशन भी ना हो और एकदम क्रॉस पर्पस भी ना हो, और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्ट भी हो रहा हो। एक ही बात के ऊपर 10 लोग दिमाग लगाएं, उसकी बजाय 10 लोग 10 चीज़ों पे दिमाग लगाएं तो शायद वो ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो ये 2 चीज़ों को आप और डॉक्टर शेखर पांडे साहब इसको थोड़ा कोऑर्डिनेट करिए अपने सभी डायरेक्टर्स के साथ मिल के, और ऐसे ही जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी या DST वो भी इसको कर ले। तो यही शब्दों के साथ आपका आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद।